से जरा सी जिंदगी, लम्हों के इंतजार में जरा सी जिंदगी। जाने ना मेरा दिल माने ना, छोटी सी जिंदगी दिल लगी जाने ना, जाने ना। बच्चो उठे ना। क्या है? क्या क्या है? नाश्ता नहीं बनाना, यूनिवर्सिटी नहीं जाना, पता है ना भाभी का फिर डांटेंगी वो। बिया, भैया से सिफारिश कर दो ना मेरी कि मुझे पार्टी में जाने की इजाजत दे प्लीज। ना बाबा ना, मैंने आपको कल रात में भी कहा था और अब फिर कह रही हूँ, मैं इस टॉपिक पे भैया से कोई बात नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगी? हाँ बच्चो, अभी कुछ ही दिन पहले तो समरा की बर्थडे में जाने की परमिशन दिलवाई थी मैंने आपको। तो वो समरा का बर्थडे था ना, ये तो यूनिवर्सिटी का फंक्शन है। आप भूल रही है ना, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हुए क्या वादा किया था आपने भैया से? मुझे सब याद है कि भैया से मैंने क्या वादा लिया था। उन्होंने कहा था सिर्फ स्टडी करोगी और एक्स्ट्रा गैदरिंग में जाने की जिद नहीं करोगी। बिया, लेकिन अगर मैं यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रही हूँ तो उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम भी तो होते हैं, उनमें भी तो पार्टिसिपेट करना पड़ता है ना यार। कोई जरूरत नहीं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की, अपनी डिग्री लें बस। बिया, सिर्फ आज के लिए प्लीज। जो राबिया, बिया, अरे भाई जल्दी करो, जल्दी से नाश्ता लेकर आओ, तुम्हारे भैया को ऑफिस से देर हो रही है। भाभी बस आए, बच्चों लेट हो गए प्लीज आ जाइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक जरा सा नाश्ता नहीं बनता तुम लोगों से। भाभी, आप जानती तो हैं सुबह सवेरे गैस हल्की आती है। गैस हल्की आती है तो पता है ना इस बात का। जल्दी चली जाया करो किचन में। सॉरी भाभी, कल से जल्दी जाए पक्का, प्रॉमिस। अब मेरे लिए आज टोस्ट मत लगाना, मैं सिर्फ चाय पीऊंगा। क्यों? ये तो आपको खाना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैं छोटा हूँ, ये बड़ी है। भैया वो बच्चों ना। क्या बच्चों बच्चों लगा रखा है? पैसे चाहिए? नहीं भाभी, पैसे तो नहीं चाहिए। अच्छा, तो जो चाहिए वो बताओ, बोलो। बच्चों की यूनिवर्सिटी में ना आज ब्लड कैंप लग रहा है, तो वो कह रही थी कि वो थोड़ा लेट आएंगी। हाँ है, कोई जरूरत नहीं है खून देने की। जवान लड़कियां खून की हत्या नहीं देती। और अपनी सेहत देखी है तुमने? जरा सी तो हो, दूसरों को खून की हत्या दोगी तो क्या खुद बिस्तर पर पड़ जाओगी? बेगम साहब, रिलैक्स रिलैक्स। भाई इस उम्र में खून की हत्या देने से कुछ नहीं होता, नासिर, बल्कि उल्टा इंसानी सेहत को फायदा होता है और हत्या करने का सवाब अलग है। भैया, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? और तुम राबिया कभी मुझसे डायरेक्ट भी बात कर लिया करो, हमेशा बिया को अपना वकील मत बना रखा करो। और एक काम करो, जाते हुए अपनी भाभी को भी साथ लेके जाना, इनसे 2-3 बोतलें लेना। देखो जरा नासिर। ओके भी मैं जाना, अल्लाह। ऐसे कैसे चलता हूँ, ये खा के जाए। ओके, मैं रास्ते में खा लूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज नासिर। दिल में
आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना अब है आ गया, दुनिया में क्या बाकी रहा। अली बैठ। हाँ हेलो। साथ 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 रोहिल कहाँ देखा उसे? कहाँ होगा यार, वहाँ बैठा लड़कियों को इम्प्रेस कर रहा होगा। ये नहीं बचने वाला आज मेरे हाथ से। सोनिया ऐसा कभी हो सकता है कि तुम्हारी जगह कोई और ले मेरी जिंदगी में? हाँ यार, कब ऐसा होगा जब तुम सिर्फ मेरा एतबार करोगी? रोहिल हाँ मिलना भी थोड़ी देर तक तो मिलना ही है ना। अपना तेरी ऐसी अच्छा बाद में बात करता हूँ। शाफी क्या कर रहा है, क्या हरकत है? क्या हरकत है? तुझे नहीं पता क्या हरकत है? ये मेरी शर्ट थी जो मैंने प्रेजेंटेशन के लिए सुबह तैयार की थी, तू क्यों पहन के आ गया? तेरा मेरा कब से आ गया हमारे बीच में? दोस्ती में सब जायज होता है शाफे। शट अप। प्रेजेंटेशन मेरी थी, बड़े मजे से मेरी शर्ट पहन के आया। मेरी प्रेजेंटेशन थी ना, मैंने सोचा मैं ये शर्ट पहन लूं, तो जो भी पहने स्मार्ट लगता है। मैं नहीं आने वाला अब तेरी किसी ड्रामेबाजी में। हम जैसे गरीबों के जेब में होता ही क्या है? ये तो तुम जैसे अमीरों को खुदा ने इतना दे रखा है। ठीक है पहन लो, मैं पुरानी शर्ट पहन लूंगा, उसी में दे दूंगा प्रेजेंटेशन। अच्छा, अब ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। पहन ही रखूं या उतार दूं? पहन ले। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। भैया तुमसे एक बात कहनी है। क्या? हमारे डिपार्टमेंट में आज कोई फंक्शन नहीं है। जो वो एक्चुअली रोहेल से मिलने के लिए थोड़ी देर जाऊंगी, इसलिए वापस घर देर से आऊंगी। बच्चों कितनी तेज है आप। लेकिन ये गलत है ना, आपको थोड़ा सा तो मोहतात रहना चाहिए। सोचो भैया को रोहेल भाई के बारे में पता चलेगा तो एतमाद उठ जाएगा उनका हम पर से। भैया इसलिए तो मिलने जा रही हूँ ताकि वो अपने पेरेंट्स को हमारे घर भेज दे। ऐसे रिश्ता तो अब तक आ जाना चाहिए। इसलिए तो मिलने जा रही हूँ कि रोहेल से बात कर सकूं। इसके बाद आई प्रॉमिस इसके साथ कहीं भाई नहीं जाऊंगी। तो प्लीज कॉलेज से वापसी पे भाभी को संभाल लेना। संभाल लूंगी, आप भी क्या याद रखेंगे। मेमुना, ये जो नया मैनेजर है ना, ये समझ से बाहर है। ये ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? वो मैंने एक नए प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बनाने को उसको कहा, इतनी ओवर बजटेड बनाई है। दिस इज रिडिकुलस। तुम उस प्रोडक्शन मैनेजर को फारिग करो। मुझे अपनी कंपनी में कोई ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो केपेबल ना हो। अब तो दिल चाहता है कि रिटायरमेंट ले लूं और शाफी आगे सब कुछ संभालूं। मैं घर में बैठूं, पोते हो, पोतियां हो, बहू हो, एंजॉय कर। अरे मेमुना, अभी तो शाफी की शादी भी नहीं हुई और तुम पोते पोतियां संभालने में लग गई हैं? तबरेज, मैं शाफी को बहुत खुश देखना चाहती हूँ। इंशाल्लाह वो लाहौर से अपना MBA मुकम्मल करके आएगा, सब कुछ संभाल लेगा, बिजनेस भी और हमें भी। ये इसका लास्ट सेमेस्टर है ना MBA? सोनिया तुम्हें क्या खबर मैं कैसे एक एक पल तुम्हारे बगैर किन के गुजारूं? तुम्हारे बगैर रहना इतना मुश्किल है, मैं नहीं बता सकता। बको मत, तुम्हें ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम और तुम्हारी मोहब्बत। तुम जानती हो मुझे और मेरी मोहब्बत को? मैं ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। कहाँ चला गया? आज उसने क्लास भी नहीं ली और यूनिवर्सिटी में नजर भी नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में वो
राबिया, हमने कैफेटेरिया में नहीं देखा, वो डेफिनेटली वहीं पर होगा। चलो। चाफे, मैं अभी कैफेटेरिया में देख कर आई हूँ। हाँ, याद आया, आज उसकी प्रेजेंटेशन थी, वो लाइब्रेरी में बैठा उसकी तैयारी कर रहा होगा, डेफिनेटली वहां पर होगा। चलो। रुहेल, लाइब्रेरी में, वो भी जिस दिन वो लाइब्रेरी में नजर आ गया ना, उस दिन मुआवजा हो जाएगा। हाँ, लेकिन देखो राबिया, देखने में तो कोई हर्ज नहीं है। चलो, ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज फिर दाल बनाने का प्रोग्राम है क्या? अगली बार तो पकाने के लिए शायद घर में दाल भी नहीं होगी। अच्छा, चलो आज तो अल्लाह का नाम लेकर इसे बनाओ, कल का इंतजाम अल्लाह करेगा, वो ही करने वाला है। आपके लिए चाय बना दूं? हाँ, चाय बना। आपको फिर कहीं जाना है? हाँ, वो शफीक साहब के घर पे जो है ना, वो उनका शावर खराब हुआ लीक कर रहा है, और टूटियां भी सारी खराब हैं। पता नहीं मुझसे पहले कौन काम करके गया वहां। शुक्रिया। वैसे मुनव्वर, मैं ये कह रही थी कि वो साहब के घर से तो मजदूरी मिलनी नहीं है, तो इतने वक्त में जाके आप भाई ताहिर के घर की पानी की मोटर ही ठीक कराते तो कुछ पैसे ही मिल जाते। अच्छा, रात में देख लूंगा। रात में? मुनव्वर, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है और फिर आप दिन रात काम में लगे हुए हैं। तुम मेरी फिक्र छोड़ो, रोहेल की फीस की फिक्र करो, वो भी तो भेजनी है। हाँ, वो भी भेजने में बस 2-4 दिन ही रह गए, इसीलिए तो दिन रात काम करना पड़ रहा है, और क्या करूं। बस मुनव्वर, अब हमारी गुर्बत के दिन भी खत्म होने वाले हैं। मेरे बच्चे की जैसी पढ़ाई मुकम्मल होगी ना, आप देखिएगा उसे एक शानदार नौकरी मिल जाएगी। हमारा बेटा है भी तो मेहनती। मेरे रोहेल को बचपन से शौक था कि वो खूब अच्छा पढ़ लिख के बड़ा अफसर बने। अफसर ही बनेगा, अल्लाह ने चाहा तो। शाफे, यार गाड़ी की चाबी तो नहीं। क्यों भाई, मेरी गाड़ी की चाबी क्यों? और राबिया बहुत सख्त नाराज है, बहुत गुस्सा हो रही है। हाँ, तो मैं क्या करूं? समझा करना, आइसक्रीम कराने लेके जाना है उसे। हाँ तो भाई जा आइसक्रीम खिलाने, लेकिन मेरी गाड़ी क्यों? और किसकी गाड़ी पे जाऊंगा? तुझे पता है मेरे पास तो अपनी बाइक तक नहीं है। दे देना चाबी, क्या हो गया? बाइक तक नहीं है? नहीं भाई, ये नहीं होने वाला, मैं कैसे जाऊंगा? आइडिया, तू राबिया के सामने मेरे साथ गाड़ी में बैठी, कोई भी बस स्टेशन आए उसमें बहाने से उतर जाए प्लीज यार, उसको पता ना चले यार। वाह वाह वाह, क्या प्लानिंग है आपकी। आई एम सॉरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। राबिया, याद आ गई तुम्हें मेरी? सॉरी। आइसक्रीम खाने चलें? चापे साथ आ जाओ, आ जाओ। चापे, वैसे तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई। हाँ भाई, अल्लाह का शुक्र है, मैं वाकई बहुत, क्योंकि अगर मुझे किसी से मोहब्बत हो जाती ना तो मैं तेरे जैसा होता। क्या मतलब है तुम्हारा? तुझे शाम को घर आना, तो बताऊंगा तुझे मतलब। रोहेल, जरा गाड़ी यहाँ रोकना। यहाँ काम है ना मुझे, किसी से मिलना है, रोक गाड़ी यहाँ पर। ओह शाफे, घर कैसे आएगा तू? तुझे इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा घर। हाँ, फिर शाम में मिलते हैं। यू कैरी ऑन। चल मेरे, अल्लाह हाफ़िज़। ओके राबिया, अल्लाह हाफ़िज़। राबिया, आगे आ जाइए, मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ। रोहेल ने भी मजाक ही बना लिया है। बड़े मजे से मेरी गाड़ी में उसकी गर्लफ्रेंड को बैठा के दफा हो गया, पता नहीं कहाँ पर। मुझे तो ये भी नहीं पता यहाँ से घर कैसे जाते हैं। बस भी कौन सी जाती है, कोई टैक्सी भी नजर नहीं है।
एक्सक्यूज मी भाई साहब, जी भाईजान। मुझे गुलबर्ग जाना है। यहाँ से कौन सी बस जाएगी? शहर में नए हैं भाईजान? नहीं, नया तो नहीं हूँ। दरअसल मैंने बस में कभी सफर नहीं किया, मैं उससे ही पूछा था। अच्छा, वो जो बस आ रही है ना, आप इस पे बैठ जाए। आपको जहाँ जाना ना, आपको कुछ जा दें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। टिकट हो गया? टिकट जी भाई, टिकट। यार वो मेरा वॉलेट जो है ना वो गाड़ी में रह गया है और कार्ड उसके अंदर था। पैसे निकाले? पैसे भी वॉलेट में थे। ओ भाई, रोज चढ़ते हैं तुम्हारी तरह इस गाड़ी में। कैप्टन, गाड़ी रोकें, नीचे उतरें यार आप। एक्सक्यूज मी, आप इनका टिकट भी इसी में से काट लें। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। देख सलमान, मैं ना तुझे 1000 बार समझा चुकी हूँ, ये आवारागर्दियां छोड़ दे अब और अपने लिए कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ। वाह, एक तो ना जब भी तेरे घर आए ना तू नसीहतें करना शुरू कर देती है बाजी। हाँ है, नसीहतें करने वाली माँ तो हमारी मर गई। देख सलमान, तू मेरा इको ही तो वीर है। तेरा अच्छा बुरा मैं नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा? मेरी प्यारी सी बाजी के होते हुए भला हो सकता है कि मेरा बुरा सोचे? फिलहाल तू अपने भाई के लिए कोई अच्छा सा भला सा सोच। अच्छा सा भला क्या? मार के भाई फिर भूल गई। देख सलमान, ये जो तू सोच रहा है ना इतना आसान नहीं है। ओ इसमें मुश्किल है ही क्या? अब भाई जी सारी बातें मानते हैं तुम्हारी, चलती है तुम्हारी उन पर। नासिर मेरी लाख मानते हो, मगर अपनी बहनों के मामले में बड़े हसास हैं। राबिया और बिया के मामले में तो मजाल है जो मेरी एक बात भी सुन ले। वो गलती तुम्हारी भी है बाजी, उनको नंद समझती है तू। कभी प्यार दे के देख, उनको बहनें समझ। तू बड़ी मायते कर रहा है। वो अच्छा गुस्सा जाने देना, चल भाई जी से बात कर। खुदा की कसमें अब अकेला नहीं रहा जाता, मैं बता रहा हूँ। अकेले रहा नहीं जाता, इतने जल्दी नहीं मानने वाले कि तुझे अकेला देख के अपनी बहन का रिश्ता तेरे हाथ में दे दे। तो बात सुन ले बाजी, राबिया सिर्फ मेरी है, उसकी शादी होगी ना तो सिर्फ सलमान के साथ होगी, बता रहा हूँ मैं। रब रखा। आप ये जाके पैसे उनको जरा वापस दें और उनसे ये भी कहिएगा कि मुझे खैरात की जरूरत नहीं है। आज सलमान भाई आए थे। क्या? आज वो फिर आया था? और आज तो वो भाभी से ये भी कह रहे थे कि वो भैया से आपके और उनके रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं। जिंदगी तू ही बता, तुझे क्या कहूँ मेरी हमनवा। थैंक गॉड तुम्हारा गुस्सा तो ठंडा हुआ। रोहित, तुम गुस्सा दिलाने वाले काम ही क्यों करते हो? मैं तुमसे मिलने में देर करने के अलावा कौन सा ऐसा काम करता हूँ जिसपे तुम्हें गुस्सा है? हाँ अच्छा, अपने गिरबान में झांक कर देखो, सब नजर आ जाएगा। क्या मेरा दिल है और दिल में तुम्हारी तस्वीर।
अगर तुम अपनी तस्वीर से इतना तंग हो तो मिटा दूं इसे। बकवास नहीं करो, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ तुम्हारा दिल नहीं, पूरी आर्ट गैलरी है, इसमें मेरी तस्वीर तो ना जाने कहाँ लगी हुई है, लेकिन बड़ी बड़ी शख्सियत की तस्वीर जरूर मौजूद है। कौन सी बड़ी बड़ी तस्वीर है राबिया? क्यों हर वक्त शक करती रहती हो? नाम बताओ। सोनिया, आयमा, अंजला, शीरी और पता नहीं कौन कौन। वो सब फ्रेंड्स हैं बस। और मैं कौन हूँ? तुम तो गर्लफ्रेंड हो ना। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं रहना चाहती रोहित। क्यों? गर्लफ्रेंड रहने में क्या बुराई है? बुराई है रोहित, क्योंकि गर्लफ्रेंड को हमारे माशरे में अच्छा नहीं समझा जाता और वो अहमियत नहीं दी जाती। सब दकियानूसी बातें हैं राबिया। दकियानूसी सही, लेकिन अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं, लाइफ पार्टनर बनना चाहती हूँ। चाहती हूँ तुम भैया से जल्दी बात कर लो। हाँ करूंगा ना बात, कहीं जॉब तो लग जाए, सेट तो हो जाऊं, फिर ही बात करूंगा ना। तुम भी ना रोहित बहाने बनाते रहना, और मेरे भैया कहीं और रिश्ता तय कर देंगे मेरा। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारी हूँ, लेकिन तुम ना जाने किस किस के हो। मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ राबिया, आई प्रॉमिस, सिर्फ तुम्हारा। अब अगर मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा ना रोहित, तो कसम से मिलना छोड़ दूंगी, ताल्लुक तोड़ दूंगी तुमसे। आई प्रॉमिस नहीं होगा वैसा। आइशन खाओ, मेल्ट हो रही है। हेलो शाफे, सॉरी यार, मैंने अभी राबिया को ड्रॉप किया है। मैं थोड़ी देर तक घर आ जाता हूँ, रास्ते में छोटा सा काम है, ठीक है? तो तुम मेरा इंतजार मत करना शाफे। रोहेल यार, तू कभी नहीं सुधरने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस इंतजार में हूँ कि कब तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो और मेरे पास वापस आ जाओ। You know what माँ, seriously I just can't wait to be back. बहुत याद आते हैं आप लोग मुझे। हाँ बस तुम अब जल्दी से आ जाओगे ना तालीम मुकम्मल करके, तो मैं फौरन से तुम्हारी शादी कर दूंगी बस। What? शादी? Are you serious? हाँ मेरा तो करियर भी स्टार्ट नहीं हुआ, कैसी बातें कर रही हैं आप? करियर की तुम्हें क्या फिक्र है? तुम्हें कौन सा जॉब करनी है? आओगे तो अपना बिजनेस संभाल लेना ना। शाफे। हाँ भांजे, कैसे हो? अरे भाई देखो, तुम्हें एक ऑप्शन मिल रहा है कि तुम अपनी पसंद की लड़की तलाश करो और हम तुम्हारी शादी कर देते हैं। अगर तुमने ये ऑप्शन यूज नहीं किया तो याद रखना, फिर हम तुम्हारे लिए लड़की तलाश करेंगे और फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, यानी आप भी मौजूद हैं वहां पर और आप दोनों ने ये प्रायर प्लानिंग की हुई है, राइट? यार भांजे, हमारी लाइफ में बहुत बोरियत हो गई है, हम कुछ हल्ला गुल्ला देखना चाहते हैं। You know what? I think you need to take it easy right now. मैं जब आऊंगा ना, फिर इस बारे में तफसील से बात करेंगे, ठीक है? अच्छा अच्छा, बस अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तुम आओगे तो हम सुकून से इस पर बात कर लेंगे, ठीक है? Okay, bye and I love you. जीते रहो बेटा। खुदा हाफिज। बाय। एक्सक्यूज मी, आप इनका टिकट भी इसी में से काट लें। मिली है इत्तेफाक से जरा सी जिंदगी, लम्हों के इंतजार में जरा सी जिंदगी है जिंदगी। तू ही बता तुझे क्या कहूँ मेरी।
एक्सक्यूज मी, जी टिकट तो ले ले। आपका टिकट हो गया है। हो गया? जी किसने दिया? वो जो आपके साथ हैं उन्होंने आपका टिकट दे दिया। मेरे साथ? जी। कौन? वो जो सामने बैठे। एक काम करो, आप ये जाके पैसे उनको जरा वापस दें और उनसे ये भी कहिएगा कि मुझे खयात की जरूरत नहीं है। थैंक यू। ये लें भाईजान, उन्होंने आपके पैसे वापस कर दिए। कहाँ से आ जाता है, थोड़ी सी मदद क्या कर दो, पीछे पड़ गया। ताबिंदा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी मेरी प्रमोशन हो सकती है। ये सब ना मेरी दुआएं और मेरे सब्र का नतीजा है नासिर साहब। जीती रहो, ये सब मेरी बहनों का मुकद्दर है। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं आज आप। भाई क्यों ना खुश नजर आऊं, आज तुम्हारे भाई की प्रमोशन हो गई है। वाकई ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं अभी जाके बच्चों को बताती हूँ और आपके लिए केक भी बनाती हूँ। स्टॉप, आज तुम में से किचन में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। क्यों? इसलिए कि आज हम सब डिनर पर जाएंगे। डिनर पे? ना सिर्फ डिनर पर जाएंगे बल्कि उसके बाद लॉन्ग ड्राइव पर भी जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आइसक्रीम भी खाएंगे। डन डन। जल्दी से तैयार हो गया। मैं अभी तैयार हो गया। गुड। अरे ताबिंदा, क्या हो गया है आपको? चाहिए आप भी तैयार हो गया। जी होती हूँ तैयार। और हाँ, आज जरा अच्छे से तैयार हो, मैं भी फ्रेश हो गया। ठीक, ओके। अच्छे से तैयार होना, ऐसे बोल रहे हैं जैसे मुझे अकेले को लेकर जा रहे हैं डिनर पर। मेरे नसीब में तो अकेले जाना है ही नहीं। जब भी तैयार हो, ये कबाब में 2 हड्डियां पहले तैयार होती हैं साथ जाने के लिए। बिया देखो, ये पहन लो। लिखा है अच्छा है, लेकिन बच्चों आज आपके ड्रेस की सिलेक्शन मैं करूंगी। 1 सेकंड। ये देखे आप, अच्छा लग रहा है ना? कितना प्यारा लग रहा है आपके ऊपर। वाह भाई, तुम्हें बड़ी सेंस है कि डिनर पे कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए। जी जनाब, मुझे सेंस भी है और ड्रेसेस के मामले में मेरा टेस्ट भी बहुत आला है। आप देखिएगा बच्चों, जिस दिन मैं जॉब करने लगूंगी ना, उस दिन मेरी ड्रेसिंग देखने वाली होगी। इन छोटे मोटे ब्रांड्स को तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी। तो जॉब करके अपने ख्वाहिशात क्यों पूरी करोगी? मेरी तो दुआ है कि तुम्हारी शादी इतनी अमीर आदमी से हो कि वो तुम्हारी सारी ख्वाहिशात शादी के बाद पूरी कर दे। बच्चों, शादी के बाद ख्वाहिशें किसी किसी की पूरी होती हैं, सबकी नहीं। अच्छा, मेरे सारे ख्वाब और ख्वाहिशात तो शादी के बाद ही पूरी होंगी। देखना कितनी नाज उठाएगा मेरी। जान छिड़कता है मुझ पर, यह तुम्हें पता है। नाराज हो जाओ ना तो जान निकल जाती है उसकी। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। बच्चों, आप रोहिल भाई से कहें ना कि वो अपने पेरेंट्स को घर पे भेज दें। आप क्यों, कोई बात हुई है क्या? नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। मिया, इधर देखो मीटिंग। सच सच बताओ क्या बात है? बच्चों, वो आज सलमान भाई आए थे। क्या? आज वो फिर आया था? और आज तो वो भाभी से ये भी कह रहे थे कि वो भैया से आपके और उनके रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं उस इडियट से कभी शादी नहीं करूंगी। आवारा निकम्मा, पता नहीं अपने आप को समझता क्या है। इसीलिए कह रही हूँ कि आप रोहिल भाई से कहें कि वो अपना प्रपोजल भेजें। फिर आप देखिएगा, भैया सलमान भाई के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ऑब्वियसली भैया रोहिल के मुकाबले में सलमान को क्यों प्रेफरेंस देंगे? सलमान और रोहिल का कोई मैच ही नहीं है।
कहाँ रोहेल अमीर माँ बाप की अकलौती औलाद, कहाँ ये सलमान, ना तालीम ना नौकरी। अच्छा छोड़े ना ये सब बातें, आप देखिएगा भैया का फैसला रोहेल भाई के हाथ में ही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब जल्दी करें ना बच्चों, हम लेट हो रहे हैं, अभी तक आपने चेंज भी नहीं किया है। तुम चलो, मैं 2 मिनट में तैयार हूँ। जल्दी सर, मैं वेट कर रही हूँ आपका। कॉफी। थैंक यू सो मच, मुझे इसकी बहुत जरूरत भी थी। एक बात तो बताओ, तुम मेरे साथ इतने सीरियस हो तो अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं भेजते मेरे घर? क्या है तुम्हें? ये बात कहाँ से हमारे बीच में आ गई? अभी हम दोनों को अपना करियर बनाना है सोनिया। करियर बनाने के बाद तुम कहाँ मेरे हाथ आओगे? कहाँ जाऊंगा मैं? वो है ना तुम्हारी राबिया, जिसे तुम मासूमियत की देवी बोलते हो। मासूम होने के साथ साथ बेवकूफ भी है। क्या मतलब? सीरियसली मुझे जाने लगी है। मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता, बहुत अच्छी लड़की है वो, लेकिन मैंने उसके साथ शादी के बारे में नहीं सोचा। शर्म तो नहीं आती ना तुम्हें? लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो। अब क्या करूं? लड़कियां खुद मेरे करीब आती हैं तो इसमें मेरी गलती है। होए, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात तो बताओ मुझे, तुम मुझे अपने फ्लैट पे क्यों नहीं बुलाती? क्या करूं? वो है ना शाफे, एक नंबर का शरीफ इंसान। तुम एक नंबर के भैया, तुम्हें पता है मैं 2 बार रोहिल के साथ यहाँ आ चुकी हूँ। आपको डर नहीं लगता अगर कोई देख ले तो? शाफिया, हेलो, व्हाट्स अप? हाय शाफे, मैं फैमिली के साथ आई हूँ यहाँ पर। फैमिली के साथ? हाँ, और ये मेरी छोटी बहन भी है। हेलो। चलो बच्चों। हाँ चलो। जरा सी जिंदगी लम्हों के इंतजार में, जरा सी जिंदगी। थैंक यू। थैंक यू भैया, खाना वाकई बहुत मजेदार है। बिल्कुल, थैंक यू भैया, खाना बहुत अच्छा है। थैंक यू किस बात का? देखो ये जो कुछ भी है तुम दोनों की वजह से, तुम्हारी वजह से और तुम्हारी वजह से। हाँ भाई, ये सब कुछ तो इन्हीं की वजह से है, और इनके लिए आपकी वजह से। और मेरा तो किसी खाते में नाम ही नहीं है। मेरा क्यों कोई शुक्रिया अदा करेगा? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब कुछ आप ही की वजह से तो है। और नहीं तो क्या था, ये सही तो कह रही है। आप इतनी अच्छी हैं तो भैया अच्छे हैं। आपकी मोहब्बत की वजह से भैया हमसे प्यार करते हैं। हाँ है, अब ये क्या कहा तुमने? ये क्या बात हुई? वो एक्चुअली अगर भाभियां अच्छी ना हो तो भाई भी बदल जाते हैं। मेरी काफी सहेलियां मुझे बताती हैं कि उनके भाई अपनी शादियों के बाद बहुत बदल गए, उनका ख्याल भी नहीं रखते। बच्चों यही तो कह रही है, आप बहुत अच्छी हैं, हमारा कितना ख्याल रखती हैं, और हमारे साथ साथ हमारे भैया का भी। देखा नासिर, अब तो आपकी बहनें भी आपके सामने मेरी तारीफ कर रही हैं। आप तो ऐसे ही समझते हैं ना कि जैसे मैं इनका कोई ख्याल ही नहीं रखती। मैं क्यों ना करें तारीफ, तुम हो ही तारीफ के काबिल। मैं तो अपने आप को लकी समझता हूँ, द लकी वन, कि मुझे तुम जैसा जीवन साथी मिला। अब अगर तुम्हारी इजाजत हो तो हम डिनर के बाद इन दोनों को लॉन्ग ड्राइव पे ले जाए? नहीं, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। हाँ है, मैंने कभी ना की है। थैंक यू सो मच। चलो भाई डिनर खत्म करो। देखो जरा। वैसे भी अगर तुम्हारी भाभी मना करती भी, हमने कौन सा बाज आना था। भैया रोहेल,
रोहेल हाँ ठीक तो हो ना? लग तो नहीं रहे। अच्छा सुनो, ड्राइव कर लोगे या मैं खुद ड्रॉप कर रहा हूँ? कर लूंगा ड्राइव। बाय बाय। ड्राइव केयरफुली। चलो भाई, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ये बताओ कि आइसक्रीम कौन कौन खाएगा और कहाँ से खाएगा? भैया वहीं चलते हैं ना जहाँ हमेशा जाते हैं, वहाँ की आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है ना बच्चों? गुड। तुम राबिया? भैया वाकई वहाँ चलते हैं, वहाँ की आइसक्रीम बहुत मजेदार है। जबरदस्त। और आप कहाँ से खाएंगी? अरे भैया, ये कौन पागल है? घर में मर गई, कोई अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद लग रही है। ऐसी औलाद को ठीक करना मुझे अच्छी तरह आता है। भैया रहने देना प्लीज। क्यों रहने दे? भैया जाए, इस पागल को तेरा सबक सिखाए। जाए, कुछ हो जाता तो? बाहर निकल, बाहर निकल। गाड़ी चलानी नहीं आती या दौलत के नशे ने अंधा कर दिया? होता कौन है मुझसे पूछने वाला है? तेरा इलाज पुलिस स्टेशन है। चल चल। जिंदगी तू ही बता, तुझे क्या कहूँ मेरी हम